हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द RM45 एजुकेशन। आज मैं आप लोगों को 5 क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूं जो कि पूछे जा चुके हैं सीटेट पेपर 2 में। पहला क्वेश्चन देखिए, यदि x एक पूर्णांक है तब x + 1 पावर 4 माइनस x - 1 पावर 4 सदैव ही निम्न से विभाज्य है। ठीक है, ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आप लोगों को बताना है कि जो भी संख्या आएगी वो निम्न में से किस संख्या से विभाज्य है। तो देखिए ध्यान से कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे दिया गया है यदि x एक पूर्णांक है, ठीक है, x एक पूर्णांक है। अब x का मान जो है धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। तो यदि x का मान आप लोग रख सकते हैं -1, -2, -3, या रख सकते हैं 1, 2, 3, ठीक है। तो आप लोग x का मान जो है ज़्यादा से ज़्यादा 3 मान लेकर चेक कर सकते हैं। जैसे देखिए यही दिया गया है। अब x का मान अगर -1 रखें इसमें तो क्या हो जाएगा। यदि x का मान इसमें -1 रखते हैं तो ये हो जाएगा -1 + 1 पावर 4। यहाँ पे हो जाएगा -1 - 1 पावर 4, ठीक है। तो यहाँ पे तो आपका 0 आ जाएगा। इधर देखिए आपका क्या आएगा -2 पावर 4। तो ये क्या आ जाएगा आपका -16, ठीक है। अब -16 आया है। अब ये तो जो है 8 से जो है कट जाएगा, यानी -1 रखने पर जो है 8 से कट रहा है। इसी प्रकार अगर -2 रखते हैं, अब अगर x - 2 रखते हैं तो आएगा -80। ये भी जो है आपका 8 से कटेगा, ठीक है। और x बराबर अगर पॉजिटिव में रखते हैं, x बराबर 1 लेते हैं तो आपका आएगा 16। ये भी 8 से कटेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि x बराबर जो भी आप लोग मान रख रहे हैं, जो भी पूर्णांक रख रहे हैं, तो संख्याएं जो हैं 8 से कट रही हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, 8। यदि x एक पूर्णांक है तब x + 1 पावर 4 माइनस x - 1 पावर 4 सदैव 8 से विभाज्य है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है समबाहु त्रिभुज की भुजा और ऊंचाई का अनुपात है। समबाहु त्रिभुज की भुजा और ऊंचाई का अनुपात। अगर मान लीजिए भुजा जो है a है तो ऊंचाई कैसे निकालेंगे। ऊंचाई निकालने के लिए फार्मूला होता है, कौन सा फार्मूला होता है। ऊंचाई के लिए फार्मूला होता है √a² - a²/2, ठीक है। ये फार्मूला होता है। अब इसे अगर हल करेंगे तो ये आएगा कड़ी में 3/2a, ठीक है। तो ऊंचाई आपका क्या आ गया, कड़ी में 3/2a, ठीक है। भुजा तो आप लोगों ने माना है, तो आप लोगों को अनुपात निकालना है भुजा और ऊंचाई का। तो भुजा तो a है और ऊंचाई कड़ी में 3/2a, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका a कैंसिल हो जाएगा, 2/कड़ी में 3 हो जाएगा, यानी 2 कड़ी में 3, ठीक है। भुजा और ऊंचाई का अनुपात क्या है, 2 कड़ी में 3। सी वाला ऑप्शन सही है इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है एक उत्तल समबाहुभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल 1080 है। इसके प्रत्येक अंतःकोण की माप है, ठीक है। अंतःकोणों का योगफल दिया गया है और आप लोग जानते हैं अंतःकोणों का योगफल क्या होता है, n-2 × 180। अंतःकोणों का योगफल ये होता है और इसका मान दे दिया गया है 1080, ठीक है। तो जब इससे काट देंगे तो यहाँ पे 6 बार जाएगा n-2, n का मान क्या आ जाएगा 8, ठीक। अब n का मान तो आ गया 8, लेकिन पूछा क्या गया है प्रत्येक अंतःकोण की माप, ठीक है। प्रत्येक अंतःकोण की माप यानी 1080 में n से भाग करेंगे, यानी 8 से भाग करेंगे, ठीक है। 8 से भाग करेंगे तो ये आएगा 135, क्योंकि 1080 जो है सभी कोणों का योगफल है, ठीक है, सभी अंतःकोणों का योगफल है। तो प्रत्येक मतलब एक कोण का माप, तो 1080/8 135, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही है, 135। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है यदि x + y + z बराबर 4, x² + y² + z² बराबर 6, x का इन्वर्स + y का इन्वर्स + z का इन्वर्स बराबर 1, जहाँ x, y तथा z में से कोई भी शून्य नहीं है, x, y, z का मान क्या है। तो देखिए आप लोगों को क्या करना है। सबसे पहले आप लोगों को इसे जो है समीकरण 1 ये मान लेना है, ये आपका जो है समीकरण 2 है, और तीसरा जो है ये है आपका, ठीक है। तो ये काफ़ी आसान प्रश्न है। जैसे तीसरा वाला आप समीकरण पहले ले लीजिए, x का इन्वर्स + y का इन्वर्स + z का इन्वर्स। क्या दिया गया है आप लोगों को, इसमें दिया गया है इसका मान 1, तो इसे आप लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसे हल करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, नीचे तो आपका आएगा x, y, z, ठीक है, और ऊपर क्या आ जाएगा yz + zx + xy, ठीक है। यानी कह सकते हैं
वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई, इसका मान क्या आएगा एक्स वाई जेड। अब एक्स वाई जेड मैंने क्यों निकाला है, क्योंकि इसी का मान आप लोगों को ज्ञात करना है एक्स वाई जेड। अब देखिए ध्यान से, अब आप लोग जानते होंगे, आप लोगों ने पढ़ा होगा फार्मूला एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, यही होता है। ठीक है, समीकरण 1 से इसका मान दे दिया गया है 4, यानी इसका मान रख देंगे 4 का स्क्वायर यानी यहाँ पे आएगा 16, और इसका मान भी आप लोगों को देखिए यहाँ पे समीकरण में दिया गया है 6 है, 6 रख दीजिए। ठीक है, और 2 और अभी आप लोगों ने पीछे सॉल्व किया था, इसका मान क्या आया था एक्स वाई जेड आया था, देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे एक्स वाई जेड रख देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 वाई जेड बराबर 10, और आप लोगों को निकालना है एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड क्या आ जाएगा आप लोगों का 5। ठीक है, काट देंगे यहाँ से, 5 आएगा इसका मान, तो देखिए डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा 5। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है दो संख्याओं का मौस और लौस 13 और 1919 है, यदि एक संख्या 117 हो तो दूसरी संख्या क्या है। आप लोग जानते होंगे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ। ठीक है, तो एलसीएम क्या है आप लोगों का, एलसीएम आपका दिया गया है 1989 और एचसीएफ जो है आपका 13 है। ठीक है, पहली संख्या जो है 117 है, आप लोगों को दूसरी संख्या निकालना है। ठीक है, 117 से इसे काट देंगे, 17 बार जाएगा, तो 17 गुणे 13 ये आ जाएगा आपका 221, दूसरी संख्या क्या आ जाएगी 221। ठीक है, दूसरा ऑप्शन सही है। तो ये थे 5 प्रश्न जो कि आपके सीटेट एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा।